हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग लेके आए हैं जीके जीएस के 50 टॉप क्वेश्चंस जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे गए थे। 27/11/2020 की इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन होगा आज भारत में एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभों और संबंधित मुद्दों से संदर्भ में ईपीएफओ का क्या मतलब है। तो इसका सही जवाब होगा ईपीएफओ का मतलब फुल फॉर्म जो है वो होगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है भूगोल में नदी विसर्ग मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा या होगा नदी से संबंधित, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द शैडो लाइन्स, यानी द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो शैडो लाइन्स पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमिताभ घोष, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 4 डिगबोई ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो है वो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वास्तुकला की सर्की शैली किस राज्य से संबंधित है। तो वास्तुकला की जो सर्की शैली है वो किस कला से संबंधित है, इसका सही जवाब होगा किस राज्य से संबंधित है सर्की शैली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में अर्थ, एटमॉस्फेयर और ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेस के विजेता हैं। तो इसका सही जवाब होगा अभिजीत मुखर्जी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा अभिजीत मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, इसका सही जवाब होगा 2012, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 2012। क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्र सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया। यानी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1886 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 1886। क्वेश्चन नंबर 9 फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी फोटोवोल्टिक सेल जो है किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश ऊर्जा को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा प्रकाश की ऊर्जा। यानी नेफ्राइटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो किसे प्रभावित करती है। यानी नेफ्राइटिस है जो चिकित्सीय स्थिति है जो किससे प्रभावित करती है, तो इसका सही जवाब होगा गुर्दा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, इसका सही जवाब होगा काशीराम, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी गलत है। तो होगा डिएगो माराडोना अर्जेंटीना, यानी डिएगो माराडोना जो है अर्जेंटीना में है, पाओलो रासी स्पेन में है, कियान म्बाप्पे फ्रांस में है, पेले ब्राजील में है। तो इसका सही जवाब होगा जो कि है पाओलो रासी स्पेन, ये गलत है, यानी तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलाद शब्द का क्या अर्थ है। यानी मुगल साम्राज्य में पोलाद शब्द जो है वो क्या होता था, पोलाद, तो इसका सही जवाब है सालाना खेती की भूमि, जो सालाना खेती की भूमि होती है पोलाद कहते थे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 प्रणब मुखर्जी जिनका निधन अगस्त 2020 में हुआ भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, यानी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, कितनेवें राष्ट्रपति थे, तो इसका सही जवाब होगा 13वें राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था, यानी तुगलक काल में कौन सी चीज नहीं बनाई गई थी, तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद, खिड़की मस्जिद, जामा मस्जिद। तो इनमें से होगा जामा मस्जिद, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आधार दर न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे बैंक उधार नहीं दे सकते जब तक की अनुमति ना हो। तो आधार दर व न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे बैंक उधार नहीं दे सकती, तो होगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है, यानी जो भारतीय संगीत है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो राग नहीं है। तो इसका सही जवाब भैरवी, पूर्वी, श्रृंगार, हिंडोल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी श्रृंगार। ऑप्शन सी इसका सही होगा कि राग नहीं है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी से खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं, यानी किस मिट्टी से खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी से, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। जलोढ़ मिट्टी होती है, एक खादर एक बांगर। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, यानी तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 20, 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान किस भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो किस भाषा में दिया जाता है व्यास सम्मान, जो कि 1991 में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थानी, कोंकणी, हिंदी, संस्कृत। तो इनमें से सही जवाब होगा इसका हिंदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में बैंक के चेक नंबर में कितने अंक होते हैं, यानी बैंक का जो चेक नंबर होता है उसमें कितने अंक होते हैं। तो उसमें होते हैं इसमें ऑप्शन है 6, 5, 7, 8। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में चुनावी सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है। इंद्रजीत गुप्ता, विमल जालान, बलवंत राय मेहता, कोठारी। तो इसका सही जवाब होगा चुनावी सुधारों से संबंधित समिति जो है, तो इसमें से सही जवाब होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट पर्वत की चोटी है। तो पूर्वी घाट पर्वत की चोटी ऑप्शन हैं दोब्रुबे, अन्नपूर्णा, देवमाली, देवीमाला। तो इसकी सही जवाब हो जाएगी जो होगा ऑप्शन सी देवमाली, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 की के स्वदेशी आंदोलन के लिए मुख्य कारण थी, यानी स्वदेशी आंदोलन में मुख्य कारण बनी। तो इसके ऑप्शन हैं बंगाल का विभाजन, रॉयलेट एक्ट का पारित होना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, मुस्लिम लीग का गठन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल का विभाजन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन के मुख्य कारण बनी थी। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में सबसे पहले किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो इसका सही जवाब होगा 2010 में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों साथ साथ में आप लोगों को भी करना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, सितंबर 2020 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, यानी 2020 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जो पदभार ग्रहण किया था वो किया राजीव कुमार, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 26 से 27 को सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 किससे संबंधित योजना है। सघन मिशन इंद्रधनुष जो है वो है, तो इसका ऑप्शन होंगे प्रतिरक्षण, पोषण, शिक्षा और डिजिटलीकरण, यानी डिजिटलीकरण। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा प्रतिरक्षण। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिरक्षण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक थी वो थी 48, 87, 52 या 63। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 48वां, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है। तो इसका सही जवाब होगा कूका आंदोलन असम, फराजी आंदोलन बंगाल, पालीगर विद्रोह कुरनूल, मोपला विद्रोह मालाबार। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कूका आंदोलन असम, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगस्त 2020 तक राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन नामांकित सदस्य नहीं है। तो 2020 तक राज्यसभा में कौन नामांकित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा जया बच्चन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनवरी 2021 से लागू पॉजिटिव पे सिस्टम किस राशि के ऊपर के चेक के लिए अनिवार्य है। तो 2021 से लागू पॉजिटिव पे सिस्टम किस राशि के ऊपर चेक के लिए लागू है। तो सही इसके ऑप्शन हैं 55, 50,000, 75,000 या 60,000। तो इसका सही जवाब होगा 50,000, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो स्थापित हुआ वो हुआ 1993, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 5, भाग 6, भाग 8, भाग 7। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाग 5, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34, योनो ऐप किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो योनो ऐप जो है किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? वो प्रस्तुत किया पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक इंडिया, या HDFC। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अग्रसेन की बावली कहाँ स्थित है? तो अग्रसेन की जो बावली है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति किससे बनी थी? यानी जो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो किससे बनी थी? तो वो बनी थी लोहा, चांदी, सोना और कांस। तो इसमें से सही जवाब जो होगा वो होगा कांस, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा किस बजट में हुई थी? तो ऑपरेशन ग्रीन्स की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 2018 और 19 के बजट में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2019 तक भारत ने कितनी बार ODI विश्व कप सेमीफाइनल में प्रवेश लिया है? 2019 तक ODI में सेमीफाइनल्स में प्रवेश लेने कितनी बार लिया है इंडिया ने? तो ये लिया है 7 बार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पिएट्रा ड्यूरा क्या है? पिएट्रा ड्यूरा क्या है? इसका सही जवाब होगा पत्थरों में रत्न जड़ने की तकनीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जो कि पिएट्रा ड्यूरा कहलाती है। एक्स्ट्रा टाइम की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अवधि क्या है? एक्स्ट्रा टाइम की अंतर्राष्ट्रीय यानी फुटबॉल में एक्स्ट्रा टाइम की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 90, 150, 100 और 120। तो इसका सही जवाब होगा 120। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जो जीका वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है? मूसक, कुत्ते, यूरोटेनिया मच्छर या एडीज मच्छर। तो ये जीका वायरस जो है वो फैलता है एडीज मच्छर द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, नेचर क्योर, गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी गोल्डन थ्रेशोल्ड महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, सामवेद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सामवेद जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? टंकड़, कपड़ा डिजाइन, संगीत और कला, और दवा। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा संगीत और कला से सामवेद संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसमें हम्पी कर्नाटक में है, भीमबेटका छत्तीसगढ़ में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, कोणार्क उड़ीसा में। तो इसका सही जो मतलब कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसमें जो है भीमबेटका ये गलत सुमेलित है। ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शायद MP में पड़ती हैं। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित वाला युग्म देखना। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी विराटनगर, चौथी बौद्ध परिषद राजगृह, तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, पहली बौद्ध परिषद कश्मीर। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा तीसरी बौद्ध परिषद जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, यानी इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है हाइग्रोमीटर का, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लूकोमीटर का उपयोग किस स्थिति को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है? तो ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सब हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमध्य रेखीय निम्न दबाव क्षेत्र जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डोलड्रम, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, डोलड्रम। क्वेश्चन नंबर 49, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का जो मकबरा है वो स्थित है दिल्ली, कराची, आगरा, लाहौर। इनमें से कौन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा लाहौर, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लाहौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, अगस्त 2020 तक निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक युग्म सही है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिनेश दिनेश्वर शर्मा, लद्दाख अनिल बैजल,
जम्मू और कश्मीर मनोज सिन्हा, दिल्ली NCT प्रफुल्ल पटेल। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर मनोज सिन्हा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये टॉप 50 क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये देखकर पता लगा सकते हैं कि आपसे कितना हो रहा है। यदि आपके 26 या 25 तक क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।